हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। जितने भी भाई बहन लोग इस वीडियो में जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं मेरे प्यारे पिता, आज उन भाई बहनों के इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और उनके जीवन में प्रभु आपके भाई मानने के द्वारा सारी समस्याओं से वो छुटकारा पाए। मेरे प्रियो, आइए चलेंगे वचन की ओर। जैसे यशायाह की पत्री 50 के 10 में लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दासों की बातों को सुनता है, जो अंधेरे में चलता है और उसके पास ज्योति ना हो। वह यहोवा पर, यानी जिसके पास आज यहोवा के वचन को सुनते हैं, उसका भाई भी मानते हैं और परमेश्वर के दासों की बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं। जैसे हम आज भाई बहनों आप सभी को वचन सुनाते हैं, दास या दासी या प्रभु के सेवक या प्रभु के जन, तो हम क्या करते हैं, प्रभु के दासों के द्वारा, प्रभु के दासियों के द्वारा, प्रभु के बेटे और बेटियों के द्वारा जो वचन सुनते हैं, हम किसका भय मानते हैं, यहोवा परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है, सुनता हो जो अंधेरे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आज आप यदि परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं और उसका भय आपके अंदर है, क्योंकि जब हमारे अंदर प्रभु का भय होगा तो हम जब भी वचन को सुनेंगे, जिस भी भाई जिस भी बहन के द्वारा, वो वचन सीधा हमारे हृदय में वास करेगा। उस वचन के द्वारा हमारे हृदय की गहराइयों तक वो वचन ठहरेगा और वही वचन बीज उत्पन्न होगा। क्योंकि जब हम बीज बोते हैं, उस बीज बोने के द्वारा वो बीज क्या होता है, जब हम संभाल कर रखते हैं, सुरक्षित बोते हैं, तो वो अंकुरित होता है। अच्छी जगह पर बोते हैं तो प्रभु कहता है, यदि उसके पास ज्योति ना हो तो भी वो यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आज हमारे पास मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, गरीबियां हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं। आप क्या करें, आप उदास ना हो। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रभु की ज्योति आएगी। यहोवा पर आप अपने भरोसे, अपने विश्वास को लगाए हुए यहोवा परमेश्वर आपके आशा पर आपको विजय दिलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने किसके ऊपर आशा लगाई, अपने यहोवा परमेश्वर पर। और वो यहोवा परमेश्वर हमारी आशा के द्वारा हमें क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, हमें आशीषित करेगा, हमें फलवंत करेगा, हमें हर एक मुश्किलों से, हर एक समस्याओं से बचाएगा और छुटकारा देगा। और जैसे फर्स्ट पत्रस 2:1 में लिखा है, इसलिए सब प्रकार के, यानी सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्माए हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जैसे एक बच्चा होता है मेरे प्रियो, उसको कोई भी, हम जैसे आज एक दूसरे से बैर रखते हैं, झगड़ा, क्रोध या एक दूसरे के प्रति जलन रखते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो सब प्रकार की क्या, बैर भाव, छल कपट, डाह, निंदा, बुराई, क्या उसके अंदर कुछ भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ये सब चीजों से अपरिचित होता है, उन सब चीजों से क्या होता है, अनजान होता है। जब हम एक जन्माए हुए बच्चे के समान इन सब चीजों को, जैसे उसकी मन में, उसके सोच में, उसके विचार में ये सब नहीं होता, उसी प्रकार जब हमारे सोच, हमारे विचार हमारे मन में नहीं होगा, तो प्रभु कहता है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध यानी प्रभु के वचन की लालसा करो, प्रभु के खोज की लालसा करो, प्रभु के सामर्थ्य की लालसा करो, तो उसके द्वारा आप क्या, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओगे। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं, यदि हम चंगाई पाना चाहते हैं, यदि छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि हम मुसीबतों से बचना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सब प्रकार के बैर भाव, छल कपट, डाह, निंदा, बुराई, इन सभी को दूर करना पड़ेगा अपने जीवन से, अपने मनों से, अपने सोच से, अपने विचारों से, अपने दृष्टि से। हमें अपने जीवन से उन सभी को दूर फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नया जन्मा हुआ बच्चा जैसे वो क्या होता है, वो सभी से, उसको जिसके पास दे दो उसी के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे किसी भी चीज की पहचान नहीं होती। आज यदि हम प्रभु पर भरोसा और विश्वास करते हैं तो हमें बुरी चीजों की ओर देखना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वो सत्य मिला है, हमें वो जीवित पिता मिला है, जिसको हम जान गए हैं। वो हमारे जीवन में कुछ भी बुरा हो, वो सबको क्या करेगा, खत्म करेगा।
सारी बुराइयों को खत्म करेगा, सारी तकलीफों को खत्म करेगा, सारी समस्याओं को दूर करेगा। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक दूध की लालसाओं में क्या होते हैं, उसकी लालसाओं में बढ़ते जाते हैं, और उसके द्वारा हमारा उद्धार कौन करता है? हमारा यहोवा परमेश्वर करता है। जैसे पत्रस 1:16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर प्रभु का आत्मा नहीं आएगा, प्रभु हम में वास नहीं करेगा। क्योंकि जब हमारे अंदर कचरा होगा तो हम किसी भी तरीके से उसे शुद्ध नहीं बना सकते हैं। जैसे एक स्थान होता है, उसको जब हम साफ नहीं करेंगे, उसमें गंदगी और कचरा, मैल, हवा से, धूल से, मिट्टी से क्या सारी चीजें जम जाएंगी। उसी प्रकार हमारा जीवन है, जब तक हम इसे पवित्र नहीं बनाएंगे, इसे पाप से, गुनाह से, व्यभिचार से, दुष्टात्मा यानी हर एक बुरी चीजों से जब तक हम नहीं अपने आप को छुड़ाएंगे तब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे। क्योंकि लिखा है हम पवित्र बने, और जब हम पवित्र बनेंगे तभी प्रभु हम में वास करेगा। जैसे इब्रानियों 6:14 में लिखा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतानों को बहुतायत से क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।